राम सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहि तहाँ सुकृति सकल से वही शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर बेमुख धर्म रति नाही ते नर महि सपने हूँ जग नहीं जाही। उतहि गिरि पर्वत बेपट विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। श्री राम त्रिविध समीर सुशीतली छाया शिव विश्राम बेटप श्रुति गाया। एक बार तहि तर प्रभु गए तरु बिलो के और अति सुख भयऊ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। श्री राम अरे निज करि दास नागिर पुछाला बैठे सहजहि शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ में बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों से बतकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बज समचरना नघ दुत भगत हृदय तम हरना। भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी आननु शरद चंद छविहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके आभूषण थे और उन त्रिपुरारी के शत्रु शिव जी का सुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को हरने वाला फीका करने वाला था। श्री राम जटा मुकुट सुर सर सिरे लोचन नलिन विशाल। नील कंठ लावान्य निधि सोह बाल विधुभाल। सियावर रामचंद्र की जय। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं। उनका नीलकंठ था और वे सुंदर के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। श्री राम बैठे सोह काम रूपु कैसे धरे शरीर संत रस जैसे। पार्वती भले अब रसर जानी गई शंभु पह मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी जहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए वैसे हों। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गईं। श्री राम जान प्रिया दरवती कीना बाम भाग्य आसन हर लीना। बैठी शिव समीप हर साई पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गईं। उन्होंने पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। श्री राम पति ही हेतु अध के अकु अनुमानी। बेहस्यो माँ बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी।
स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, पार्वती जी पूछना चाहती हैं श्रीराम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। उचारे अरु आचार्य नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। श्री राम। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम, सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानहु सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरु तर होई, सह की दरिद्र जनत सुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरस नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। श्री राम। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहि राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। राम सुअवध नृपत सुत सोई, की अज अगुन अलख गति हु कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। श्री राम। जो नृपतनयत ब्रह्म के में, नारी विरह मति मोर। देगी चरित महिमा सुनत, भ्रमत बुद्धि अति मोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।